हेलो डियर क्लास, आई नो दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी राधा मैम, आपकी मेंटर, आपकी टीचर, और हाजिर हूं आपके लिए लेके सर्कल। ओके, आज का टॉपिक होने वाला है सर्कल, और उसमें एरिया के भी कुछ टॉपिक कवर होने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कवर होने वाले हैं, ठीक है। और सर्कल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस दिया है तो उसकी रेडियस कैसे फाइंड करनी है, रेडियस नहीं तो डायमीटर कैसे फाइंड करना है, और उसका एरिया दिया है तो उसका डायमीटर या फिर रेडियस कैसे फाइंड करनी है, या फिर रेडियस और डायमीटर से एरिया या फिर सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करना है, ये सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, एज ऑलवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपना पेन और अपनी कॉपी लेके तैयार हो जाइए मेरे साथ ये प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट फिगर है, ये है पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बोलिए? h इंटू बी। क्या होता है? h इंटू बी। तो अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट एरिया लिख रही हूँ। एरिया इज इक्वल टू h इंटू बी, विच इज इक्वल टू h क्या है, मतलब की हाइट, और b क्या है, मतलब की ब्रेथ। h है हमारी 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 साचुक 24, ओके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो यूनिट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होती है, इसलिए। तो एरिया क्या निकल के आया है, बोलिए? यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बोलिए मुझको? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आप ऐसे लिखोगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसे नहीं कि राधा मैम ने तो शॉर्टकट लिख के दिया था, हम भी शॉर्टकट लिखेंगे। नो 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 नो, आप नहीं लिख सकते ऐसा। आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे। अब यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय h इंटू बी। अब ऐसा क्यों? आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि पता है जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, अब यहाँ पे इसमें दो ट्रायंगल नहीं बनते, इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं। तो यहाँ पे हम अगर ये पैरेललोग्राम की भी बात कर ले तो यहाँ पे ये h इंटू बी है, ओके। यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बनते हैं, तो इसके एरिया को सिंपली हाफ कर दो तो आपको ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, है ना? कमाल की बात, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना तो जिंदगी में कभी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय h कितना है 3, b कितना है 6, ओके, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 से 6 कटता है, 2 1 जा 2 3 जा, ओके, एंड यहाँ पे 3 3 जा 9 आ जाता है। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे मैम ये जो बीच वाली लाइन है इसकी तो हमें लेंथ ही नहीं दी गई है, यहाँ पे तो कुछ हिंट नहीं है। अरे भाई रुको जरा, ये जो है ना ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो उसकी साइड होती है वही तो परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है? परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ। अब ये खुद परपेंडिकुलर है तो दूसरे परपेंडिकुलर की क्या जरूरत है हमको, ठीक है। तो इसीलिए ये है 6 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू h इंटू बी, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू h क्या है 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय b कितना है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा, और बारीक बार बाजू 36 होता है, तो यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब ये सर्कल इन फैमिली में थोड़ा सा टेढ़ा है, ओके। सर्कल अपना ही मीन्स लगाता रहता है, मेरी मुर्गी की एक टांग, ओके। उसको मीन्स दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बोलिए? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और एरिया का ये फॉर्मूला है। पेरीमीटर का क्या मतलब कि सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है कि पाई डी, या फिर देखो पाई डी, या फिर और पाई मल्टीप्लाइड बाय 2r, या फिर 2 पाई आर, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। 2r क्यों? 2r होता है d, ओके। तो आप ऐसे सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हो। देखो सर्कमफेरेंस में स्क्वायर नहीं लगता है और यहाँ पे स्क्वायर लगता है। बच्चों को ना ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि
जब भी सर्कल का एरिया फिर पेरीमीटर फाइंड करना आता है, मतलब कि सरकमफेरेंस फाइंड करना आता है, वो ना मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, फॉर्मूला गलत पिक कर लेते हैं और कैलकुलेशन सही करते हैं। वो गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। विच इज इक्वल टू पाई कितना है, अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है, जो भी आर की वैल्यू होती है, अगर आर की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 7 होती है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए, और अगर वो मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है तो आप 3.14 ले लीजिए, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 7 है तो हम ले लेंगे यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 14 यहाँ पे आर स्क्वायर है, मतलब कि 14 मल्टीप्लाई बाय 14, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 है ना, इसलिए। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, विच इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 14 विच इज इक्वल टू, अब इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, देखो 44 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 4 जा 16, 1 मिलगा मैं से क्या 4 4 जा 16, ये आया 17, फिर यहाँ पे 0 कर देंगे, 4 4 यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर 7, ये 11 हो गया, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 6 आ गया, 616 इसका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारे प्रॉब्लम्स क्वेश्चन। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस और डायमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको रेडियस या फिर डायमीटर दिया है, सर्कमफरेंस निकालना है, मतलब कि सर्कल की बाउंड्री निकालनी है। तो कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफरेंस का, C इज इक्वल टू होता है 2πr। जब r दिया है तो 2πr यूज करिए, और जब d दिया गया है, दैट इज डायमीटर दिया गया है, तब आप क्या यूज करोगे, πd। ओके, तो अब यहाँ पे विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 का मल्टीपल आया है, 7 कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 7 1 जा, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 44, ठीक है। तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। एरिया क्या निकला है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए डी दिया गया है जो कि है 10 सेंटीमीटर, तो कैसे निकालोगे कि एरिया, अच्छा एरिया नहीं रे, सर्कमफरेंस ऐसे ही होता है भाई, C इज इक्वल टू होता है पाई डी। ओके, तो पाई अपने पास में कौन सा लीजिए आप, बोलिए पाई कौन सा लेंगे आप, ले लेते हैं ना 3.14। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, अरे भाई जब मैं बोल रही हूँ कि ये जो वैल्यू है डी या फिर आर की, ये अगर मल्टीपल ऑफ 7 है तो ही 22/7 लीजिए, अदरवाइज आप क्या लेंगे 3.14, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 31.4 हो जाएगा। तो ये सर्कमफरेंस कितना निकला है, 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर क्या दिया गया है आपको, 8 दिया गया है, तो यहाँ पे वैल्यू आती है C इज इक्वल टू 2πr विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 3.14 लीजिए और r की वैल्यू क्या है 8 है। क्यों ऐसे करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है इसलिए। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अब इसका क्या होगा, कैलकुलेशन करके मुझे बताइए इसका सर्कमफरेंस क्या होगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल फॉर द गिवन रेडियस। अब आपको रेडियस दी गई है और आपको कहा है कि फाइंड करिए इसका एरिया क्या होगा। अब एरिया का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या बताया मैंने एरिया का फॉर्मूला, बताइए मुझे, बताइए। फॉर्मूला तो उड़ा उड़ा रे, उड़ गया नहीं, आसमां में बादलों के संग, ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई ना हमें, ओके प्रॉब्लम हो जाएगी यार, आप ऐसे मत करो। क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए। फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे R जो है, R यहाँ पे 3 है,
तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पे 3.14 वाली। क्यों नहीं लेंगे वो 22/7, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है। तो यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए। 3 का स्क्वायर होता है ऐसे 3 का स्क्वायर कर सकते हैं या फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकते हो। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 9 चुक 36। ओके, 3 विल कम एज कैरी, 9 1 जा 9, देन यहाँ पे 12, 1 विल कम एज कैरी, देन 9 3 27, 28, 28। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट, तो यहाँ पे एरिया कितना निकल के आया है हमारा 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझो इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला देखिए, अब ये तो पॉइंट्स में वैल्यू है, इसका कैसे करोगे, इजी है। कैसे करोगे, a इज इक्वल टू होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू पाई क्या है, पाई लेंगे 3.14 लेंगे मल्टीप्लाई बाय, अब r की वैल्यू है पॉइंट्स में, तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 12.7 मल्टीप्लाई बाय 12.7, अब 12.7 मल्टीप्लाइड बाय 12.7 होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 161.29 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विच इज इक्वल टू, तो इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या होगा आंसर बोलिए मुझे। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग सर्कमफरेंस। अब आपको सर्कमफरेंस दिया गया है और आपको डायमीटर निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो बोलो कि सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू पाई डी। पाई डी क्यों, क्योंकि डायमीटर की बात कर रहे हैं इसीलिए। अब यहाँ पे सर्कमफरेंस देखिए, सर्कमफरेंस दिया है आपको 31.4 इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू लीजिए 3.14, क्योंकि ये मल्टीपल है उसका, वही है, बस पॉइंट का फर्क है, 3.14 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आ जाएगा 3.14 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ज्यादा पॉइंट्स किसमें, यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 100 से ही करिए। तो यहाँ पे 31.14 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा। अब यहाँ पे विच इज इक्वल टू डी, तो 1 जा में वैल्यू आ जाएगी, ये 10 जा में, तो 10 इज इक्वल टू डी आ जाता है। तो d की वैल्यू क्या होती है 10 सेंटीमीटर। समझो इसको, मैंने वो जो 100 से मल्टीप्लाई करने की स्टेप थी यहाँ पे वो स्किप करी है, मैंने आपको जस्ट बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, क्या करोगे, c इज इक्वल टू होता है पाई d, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 6, पाई कितना है हमारे पास में 3.14 मल्टीप्लाई बाय d, ओके। अब यहाँ पे इसको इधर लाइए, 6/3.14 इज इक्वल टू डी। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे, इसके पहले डेसिमल हटा दो, मतलब ये बन जाएगा 600, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314, इसका डेसिमल निकल जाएगा विच इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब इसकी आपने डिवीजन करनी है, देखिए 600,314, 1 जा में वैल्यू लीजिए क्योंकि 2 जा में तो एक्सीड हो जाएगी, 314 माइनस करिए इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, ओके। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, 0 लगाइए। अब देखो यहाँ पे 0 लगाया तो ऊपर पॉइंट लगाओ, ठीक है। तो अब देखो 28 और यहाँ पे 60 मतलब कि 2860 है, तो 300 कंसिडर करो, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कहाँ पे आएगी ये चेक करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 के टेबल में देखिए 28 के आसपास कहाँ पे, मतलब 3 9 होता है, 3 9 27 होता है, मतलब 9 में आ सकती है वैल्यू, तो 314 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, ओके। 9 चुक 36, 3 विल कम एज कैरी, 9 1 9, 10 11 12, ओके, 9 3 27 और 27 और यहाँ पे 28 28, ओके, 2826 ये वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे 9 जा में वैल्यू आई है ये, तो यहाँ पे 4 लीजिए तो ये आ गया 5 माइनस 2 3 हो गया 0, ओके। तो यहाँ पे भी 0 दे देंगे हम, 0 दे दिया तो फिर यहाँ पे
देखो एक बार पॉइंट देने के बाद में जिन मन चाहे जीरो ले लो, जितनी मर्जी चाहे उतने, वो नहीं बफे पार्टी में रहता है जितना खाना खाना है खा लो, लेकिन वेस्ट नहीं करना है खाना, ठीक है, खाना है लेकिन वेस्ट मत करो। तो वैसे ही जीरो हमें काम लगे तो ले लो, यहाँ पे लगा दिया जीरो तो ये वनजा में वैल्यू आ जाती है 314, माइनस करो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये लंबा 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 बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें इतनी चाहिए, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ गए ना बस। 1.91 इज इक्वल टू डी, ये वैल्यू है। ओके, ये आपका आंसर है, बस हो गया। फिर अब देखिए, ये मैंने इसलिए बताया, मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी लेकिन कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फिर इसलिए मैंने फिर एक्सप्लेन कर दिया। अब ये वाला देखिए कि c इज इक्वल टू होता है पाई डी, तो हम यहाँ पे डालेंगे 25.12 इज इक्वल टू पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई डी। अब इसको इधर लेके आइए, 25.12 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू डी। तो इसके पॉइंट हटाने हैं, दोनों में दो दो डिजिट बाद में पॉइंट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2512 अपॉन 314 इज इक्वल टू डी। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू है ये इसके टेबल में मींस ये वैल्यू इसके टेबल में कौन सी वैल्यू में आएगी आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, देखो बहुत ही ज्यादा इजी है। इसको 300 कंसीडर करो। 300 मतलब कि 3 के टेबल में देखो कहाँ पे वैल्यू आ सकती है। 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 8 जा में आ सकती है। 8 जा में 3 8 24। ओके, तो अब यहाँ पे 314 मल्टीप्लाई बाय 8 करो। ओके, अब मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया तो क्या वैल्यू आ जाती है, 8 चौक 32। ओके, यहाँ पे 3 8 1 8 9 10 11। ओके, फिर यहाँ पे 1 8 24 और ये 25, यही वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया, 8 इज इक्वल टू डी, तो 8 सेंटीमीटर डी की वैल्यू है, समझो इसको, ठीक है। तो ये बस ऐसे करना है आपको, बहुत ही ज्यादा इजी प्रॉब्लम्स थे, आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे ये वाला देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग एरियाज। अब आपको एरिया दिया गया है, रेडियस निकालनी है, कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे ना झंझट का काम है क्या, कि स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। स्क्वायर रूट लर्न चाहिए आपके, कौन सी वैल्यू का क्या स्क्वायर रूट होता है, या फिर स्क्वायर रूट। स्क्वायर भी लर्न हो तो स्क्वायर रूट पता हो जाएगा, स्क्वायर रूट पता है तो स्क्वायर पता हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए क्या है हमारे पास में 28.3 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपने, बोलिए मुझको, 3.14 ही लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 28.3 अपॉन 3.14। ओके, तो अब देखिए ये जो वैल्यू है इसी के टेबल में कितनी बारी में आती है, तो देखना है भाई। पहले तो डेसिमल हटा दो। ओके, पहला काम क्या करना है, डेसिमल हटा देने। अगर इसके डेसिमल हट जाएंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 28। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 2 डिजिट बाद है ना, तो नीचे 100 से तो ऊपर भी 100 से, तो 2830 बन जाएगा ये, ठीक है। और फिर नीचे के पॉइंट्स हट जाएंगे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में इससे पास में वैल्यू कहाँ पे आ जाती है, अभी करा था हमने, अभी कहीं तो भी निकाली थी वैल्यू। अरे यार इसकी वैल्यू, हाँ 28,260 शायद है ना, 9 एग्जाम में वैल्यू आती है, 9 एग्जाम में वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखो कितने बचे हैं, यहाँ पे 4 बचते हैं हमारे पास में, 4 बचते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी वैल्यू है, तो मत कंसिडर करो इसको, 9 ही कंसिडर करो। मतलब इसकी क्या आती है, डिवीजन 9 आती है, 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आता है तो फिर क्या हो गया, ये होता है अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू आर, तो 3 इज इक्वल टू आर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर वैल्यू देखो 5 से कम है, यहाँ पे 5 से कम छोटी वैल्यू है, छोटी, और ये 1 डिजिट की 2 डिजिट की वैल्यू, तो छोड़ दो उसको, आगे करो मत करो। जो वैल्यू आई है अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसी को लो, कंसिडर कर लो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 102, ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए है हमारे पास में 102 इज इक्वल टू 102। अब ये 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो 3.14 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर लेते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 102 अपॉन 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यूज अगर आपके बुक में वैरी करती है तो पॉइंट्स में वैल्यू वैरी कर जाएंगी, क्यों, क्योंकि कोई 3.14 कंसीडर करता है, कोई
22.7। ओके, तो आप उसमें वैल्यू अगर मेन डिजिट सेम चाहिए, बस लास्ट के जो डिजिट्स है पॉइंट के बाद में के अगर वो डिफर भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके डेसिमल हटाने हैं, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे और यहाँ पे इसका डेसिमल निकल जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको अभी डिवाइड करना है। देखिए अभी मैंने अभी तक के तुम्हारे लिए डिवाइड करा यार, इसका आंसर तुम बताओ मुझे डिवाइड करके इसका आंसर क्या आता है। डिवीजन करो और मुझे बताओ कि आर की वैल्यू क्या है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला कैसे करोगे कि a इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 314, अरे वही है 314। हाँ 3, अब पाई की वैल्यू लेती है 314 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाई आ गया इधर डिवीजन में, तो 314 डिवाइडेड बाय 314 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है बोलिए मुझको। ओके, अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, आप